नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी द लोकल रिपोर्ट बस स्टैंड डोडा के ऊपर है। आप कैमरा में देख सकते हो कि बस स्टैंड डोडा है। कैमरा में आपको दिख रहे होंगे कि बस यहां पर लगी हुई हैं, छोटी गाड़ियां यहां पर लगी हैं, मिनी बस यहां पर है और कुछ कार वगैरह जो है यहां से पास होती है। ये अगर मैं बताऊं तो ये क्लोजिंग पॉइंट है, एक किस्म स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से है या एंट्री यहाँ से एग्ज़िट होता है। एंटर वहाँ से होते हैं और एग्ज़िट यहाँ से होता है। आप इस एग्ज़िट वाली साइड देख लीजिए। आपको अगर मैं एग्ज़िट वाली साइड दिखाऊं तो एग्ज़िट वाली साइड इस साइड में है और ये एंट्री है। लेफ़्ट साइड में हमारे एंट्री है और राइट साइड में हमारे जो है एग्ज़िट है। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कि अभी इस वाली अगर एरिया में आपको दिख रहा होगा तो ये सारी ये जो है छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पर कभी लोड कैरियर्स लगाए होते थे, या सामने की अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें तो सामने भी लोड कैरियर्स लगाए होते थे। लेकिन आज की जो राहत भरी सांस है इन दुकानदारों के लिए, इन दुकानदारों की बहुत पुरानी डिमांड जो हर डीसी को सुनाते आते थे कि जो हमारी डिमांड है वो सुनिए, और हमारी डिमांड, इनकी डिमांड जो वो ये थी कि यहाँ पर जितने भी लोड कैरियर्स हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनकी जो शॉप्स पे जो है प्रॉब्लम होती थी उस कारण कि जो गाहक वगैरह जो है आगे पीछे नहीं चल सकते थे। कई बार हमने देखा था कि लोग यहाँ से सफ़र करते थे, तो लोग भी सफ़र कर रहे थे और ये दुकानदार जो हैं ये भी सफ़र कर रहे थे। तो इनका ये जो डिमांड है, ये डिमांड थी कि यहाँ से जो है ये लोड कैरियर्स उठाए जाएँ। टिपर्स वगैरह यहाँ पे थे और छोटे जो 3 टायर के जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो थी। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे जो आज फ़ैसला सुनाया गया है, आज अगर मैं आपको बताऊं तो आज वर्ल्ड डे है, वर्ल्ड अर्थ डे है। तो इसी अर्थ डे के ऊपर ये ऐतिहासिक फ़ैसला जो हमारे नए डीसी जो है मिस्टर विकास शर्मा जी, उन्होंने सुनाया है। और अभी तक की अगर मैं बात करूं तो कितने डीसी आए, बहुत सारी डिमांड्स यहाँ से हमेशा उठा करती थी। मीडिया से ये बताते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आखिरकार हमारी जो डिमांड है ये पूरी करवाए। कोई डीसी तो आए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो काम हमारा हो, लेकिन अभी तक कोई सामने ये काम नहीं देखने को मिल रहा था। एक अच्छा जो स्टेप है ये एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का और डीसी साहब का स्पेशली, क्योंकि उनसे बड़ी उम्मीदें थी। हमने आपको वो इंटरव्यू दिखाया था जिस इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि आखिरकार हमारी ट्रैफिक का जो इशू है वो कब तक रहेगा, हमारा ट्रैफिक जो इशू सॉर्ट आउट होगा या नहीं होगा। तो उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन कहा था और उन्होंने कहा था कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और आपने देखा कि 1-2 मीटिंग्स उन्होंने की और मीटिंग्स के बाद ही एक जो स्टेप जो है उन्होंने उठाया, और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक में भी सुधार आएगा। और ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, यहाँ पर रोड्स हमारी इंदी कंजस्टेड है कि उनमें जो है एक गाड़ी और गाइड में रॉन्ग पार्किंग्स भी बहुत होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है डीसी साहब ने रूल निकाला है कि जो भी रॉन्ग पार्किंग करेगा उसके ऊपर अच्छा फ़ाइन होगा। और अब देखना यह है कि फ़ाइन होता है क्या, हमारी रॉन्ग पार्किंग्स जो होती हैं हमारे रोड के इर्द गिर्द, जो पार्किंग जो गलत तरीके से की होती है, क्या उसके ऊपर जो है तंज कसा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के द्वारा। लेकिन अभी जो खुशी वाली बात यह है कि वर्ल्ड अर्थ डे एक साइड से हो रहा है और एक साइड जो है आज इतना ऐतिहासिक दिन है, और साथ ही में हमारे डीसी डोडा ने जो है एक अच्छा फ़ैसला जो है यहाँ के पब्लिक के लिए, और ये ठीक मेरे पीछे जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए सुनाया है कि यहाँ से लोड कैरियर्स जो है उनको उठाया गया है। अभी लोड कैरियर्स वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोड कैरियर्स वालों की भी डिमांड्स है कुछ। अब हम तो दोनों पक्ष दिखाएंगे और हमने आपको बताना भी है कि अगर लोड कैरियर्स यहाँ से उठाए गए हैं तो उनके लिए भी जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और बीच का रास्ता जो होगा वो लोड कैरियर्स के साथ भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि लोड कैरियर्स को भी जो है उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, ना ही दुकानदारों के साथ गलत होना चाहिए। दुकानदारों की डिमांड थी तो ये यहाँ से लोड कैरियर्स उठ चुके हैं अभी, लेकिन लोड कैरियर्स की भी कुछ डिमांड्स हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन सुने और उसके ऊपर जो है सही तरीके से जो है फ़ैसला करे कि आखिरकार उनको भी ऐसी प्लेस दी जाए जहाँ पर उनका नुकसान ना हो। कोई ऐसी प्लेस अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई और भी खबर आती है हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप देखिए कि यहाँ पर जो है अभी सिर्फ यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ लगाई गई है और जितनी भी यहाँ पे लोड कैरियर्स थे उनको यहाँ से उठा दिया गया है। यहाँ पे मेडिकल शॉप है, इनसे पता करेंगे क्योंकि बहुत पुरानी डिमांड थी इनकी कि आखिरकार ये जो ट्रैफिक है यहाँ से लोड कैरियर्स है उनको यहाँ से उठाया जाए। तो अभी सर से बात करेंगे हम। सर आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। जी
आप अभी ये जो लोड कैरियर्स है यहाँ पे ये हटा लिए यहाँ से, तो कितनी खुशी है आपको? नहीं, खुशी तो है ही। बहरहाल हमें तो बहुत देर से हम इसकी डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हमारी दुकानें उन गाड़ियों की वजह से यहाँ पे बिल्कुल बंद रहा करती थी। तो हमें कोई यहाँ पे काम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब डीसी साहब ने ये 2 दिन पहले यहाँ पे इसका ड्राइव चलाई और उनको यहाँ से डिसलोकेट कर दिया। तो आप मुझे बताएं, पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन में आपने हमेशा कितना टाइम से आप जो है इसके लिए लड़ रहे थे? नहीं, ये तो आप क्या बताएं, ये लगभग हम 3 साल से तो मुझे मालूम है। 3 साल से मैं इसमें लगा था। रोज़ हम जाते थे डीसी साहब के पास, इधर उधर ईओ साहब के पास, जितने भी यहाँ पे ज़िम्मेदार ने, हमने सबको और मीडिया को कई बार बुलाया। मीडिया ने भी कई बार हमारी आवाज़ उठाई, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता था। लेकिन इस बार डीसी साहब आए और उन्हें बहुत क्विक एक्शन लेकर इसका, और वो समझ गए इस बात को कि यहाँ पे जो खराबी है ये इसी वजह से है। ये जो यहाँ पे लोड कैरियर अननेसेसरी यहाँ पे गाड़ियाँ जमा करके रखी हुई हैं, तो उनको ये बात पहले ही समझ आ गई। उन्होंने इसको अच्छी तरह नोटिस लिया और इसको यहाँ से ख़त्म किया। यहाँ से मेरा भी इंटरव्यू हुआ था उनके साथ, उन्होंने वो ये क्वेश्चंस जो है मैंने पुट आउट किए थे ट्रैफिक को लेकर भी। तो अब क्या लगता है आपको कि ट्रैफिक में कितना सुधार देखने को मिलेगा? नहीं, बहुत ज़बरदस्त। आज देखो ना, कोई जामिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आज पूरा रोड आपको खाली खाली मिलेगा। क्यों, मैं अभी आया था वहाँ से तो पूरा रोड खाली था। नहीं तो यहाँ पे तो लगभग क्लॉक टावर से लेके जाम होता था इसमें। तो आज तो कोई जामिंग नहीं थी। आज यहाँ पे थोड़ा कुछ एक्सेस गाड़ियाँ आ गई। ये जो कुछ गाड़ियाँ बाहर रहती थी, मतलब जैसे ये आरटीसी गाड़ियाँ हैं, ये आरटीसी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं होती थी। ये आरटीसी गाड़ियाँ वहाँ होती थी। इनका अपना पार्किंग यार्ड है। आरटीसी का जो है ना, इनका अपना पार्किंग यार्ड, ये वहीं पे होते थे। अपने नंबर पे यहाँ आके अपनी सवारियाँ उठा के चले जाते थे। लेकिन आज ये गाड़ियाँ कुछ शायद इनको लगा कि बस स्टैंड खाली है, तो ये भी आ गए यहाँ पे। तो ये थोड़ा जमावड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत लाइट हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है बस स्टैंड। अब बस स्टैंड में फ्रीक्वेंटली अब ट्रैफिक मूव कर रहा है। अभी वो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं और उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं कि हमारे साथ गलत किया गया है। जो यहाँ पे रोड कैरियर्स वगैरह के वो लोग थे, वो लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। तो आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो चाहते हैं किसी के साथ गलत ना हो। तो अगर उनको लगता है गलत हो, वो उनको, मतलब वैसे तो उनको जगह दी गई है। अब गलत किस हिसाब से हुआ उनके साथ? वो अभी ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई शायद से नुकसान हो उनको या कुछ वैसा। नुकसान उनका कैसे हो सकता है? मतलब वो लोग, उनका कोई ऐसा थोड़ी ना सिस्टम होता है। जो लोड कैरियर वाले, उनका एक कांटेक्ट होता है डीलर के साथ, किसी सीमेंट स्टोर वाले के साथ, किसी शटरिंग मटेरियल वाले के साथ, सरिया वाले के साथ, जितने भी ये हैवी मटेरियल बेचने वाले होते हैं उनके साथ इनका कांटेक्ट होता है। इनको यहाँ पे कस्टमर नहीं आता है, इनको फ़ोन पे वो मतलब कॉल आती है कि भाई आप आ जाओ और अपना स्टॉक यहाँ से उठा लो, फलानी जगह पहुँचाना है, इतना पैसा मिलेगा। और ये लोग जाते हैं, उठाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। इनको तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो खाली यहाँ पे पार्किंग कर रहे थे और पूरा दिन खाली बैठा रहते। अगर फेरा नहीं आया तब भी इधर ही होते थे। आया फेरा, कहीं से फ़ोन आ गया तो चले गए, उठाया वहाँ से स्टॉक। हमने तो पूरा 4 साल से हम तो देख रहे हैं यहाँ पे उनका पूरा तमाशा। हमें तो पूरे पता है कि वो कैसे काम करते हैं। एक अच्छा स्टेप है। डीसी डोडा को क्या बताएंगे हमारे माध्यम से? सर, हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके माध्यम से। उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का। आपका भी शुक्रिया, आप आए हमारी खबरगिरी के लिए। तो और डीसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डीसी साहब ने बहुत कम टाइम में इसका एक्शन लिया और वो पहले समझ गए थे इस बात को कि ये क्या है, यहाँ पे मामला क्या है, ये ट्रैफिक जामिंग क्यों होती है और ये अननेसेसरी। वो समझ गए ना यहाँ पे अननेसेसरी है क्या, क्योंकि उन्होंने आते ही यहाँ का दौरा किया था। रॉन्ग पार्किंग की भी अगर बात की जाए तो रॉन्ग पार्किंग भी हमारे रोड्स पे मिलती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, रॉन्ग पार्किंग तो हाँ आपको जगह जगह मिलेगी। पूरा आप देखेंगे, पूरा जहाँ पे भी आप चलेंगे तो आपको इस साइड भी गाड़ी लगी हुई मिलेगी, इस साइड भी। ये इसका सिस्टम होना चाहिए। ये आरटीओ की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्किंग का एक निज़ाम बनाए। कोई रोड के एक साइड ही पार्किंग होनी चाहिए ताकि बाकी रोड खाली पड़ा होना चाहिए, ट्रैफिक भी मूव कर सके। ऐसे अगर दोनों साइड रोड, पहले हमारे रोड कम है, उसमें अगर दोनों साइड से पार्किंग हो तो फिर कहाँ से वो गाड़ी मूव करेगी? इधर से आनी भी गाड़ी है, जानी भी गाड़ी है, तो इसमें वो मूव नहीं हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। शुक्रिया सर, शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि एक अच्छा स्टेप, ये भी बता रहे हैं कि एक अच्छा स्टेप है। लोड कैरियर्स की अगर बात करें तो लोड कैरियर्स का, जैसे इन्होंने कहा कि उनको कॉल आता है या कांटेक्ट पे रहते हैं वो ज़्यादा, लेकिन अगर उनको कोई एक स्पेसिफिक जगह दी जाए
तो हम भी जो है अपने मीडिया की तरफ से जो उस चीज़ को जो हाईलाइट करेंगे, जो एक ऐसी प्लेस मिलेगी उनको अच्छी जो भी प्लेस मिलेगी हम उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे हमारे डोडा के अंदर। क्योंकि हमारी डोडा सिटी जो है, सिटी की अगर बात करें तो सिटी बहुत कंजस्टेड है, ज़्यादा खुले एरिया नहीं है, छोटा सा एरिया है। तो इसमें जो है हर एक को जो है ज़िम्मेवारी समझनी पड़ेगी, चाहे वो लोड कैरियर हो, चाहे वो हमारे लोग हों, चाहे वो हमारे दुकानदार हों। इन सबको समझना होगा कि हमें अपना फ़ायदा भी देखना है और किसी और का नुकसान भी ना हो, अपना फ़ायदा भी हो, किसी और को नुकसान भी ना हो। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। क्योंकि ट्रैफ़िक को लेकर अगर बात की जाए डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ट्रैफ़िक बहुत हाई अलर्ट पे रहता है, हाई अलर्ट सिचुएशन है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफ़िक को लेकर। तो अब देखना यह है कि क्या ट्रैफ़िक को लेकर जो स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कहा है कि रॉन्ग पार्किंग्स जो करेंगे उसके ऊपर जो है अच्छा सा चालान या अच्छा चालान करके उनके ऊपर जो है तंज कसा जाएगा। अब देखना यह है कि क्या जो है कार्रवाई होती है और कार्रवाई होके जो है हमारे जितने भी जो रॉन्ग पार्किंग्स जो करते हैं या जो वायलेटर्स हैं उन वायलेटर्स को और रॉन्ग पार्किंग करने वालों के ऊपर क्या जो फ़ाइन किया जाएगा और कितने जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रॉन्ग पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। तब तक के लिए आप द लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहें और देखते रहें द लोकल रिपोर्ट। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सुलिंदर।